शांतनु, सीधा साधा, डरपोक और अंधविश्वासी गांव वाला जो साइकिल लेके चल रहा है। रामू, शांतनु का दोस्त, बड़ी बड़ी बातें करने वाला पर दिल से घबराया हुआ। रात के 12 बजे का समय। आसमान में घने काले बादल हैं, बिजली चमक रही है और तेज आंधी चल रही है। गांव के बाहरी रास्ते पर एक विशाल, सदियों पुराना बरगद का पेड़ है। शांतनु और रामू टॉर्च लेकर कांपते हुए चल रहे हैं। अरे रामू भाई, साइकिल का चैन भी इसी पुराने बरगद के पास ही टूटना था। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहते हैं इस पेड़ के नीचे से रात को कोई सही सलामत नहीं निकलता। अरे तू शांतनु, नाम शांतनु है और काम अशांति वाला। डर मत, मैं हूं ना। कोई भूत वूत नहीं होता, सब मन का वहम है। अचानक तापमान बहुत ठंडा हो जाता है। टॉर्च की रोशनी नीली होने लगती है और फड़कने लगती है। हवा बंद हो जाती है, फिर भी बरगद के पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगते हैं। रामू भाई, हवा तो रुक गई, फिर ये पत्ते क्यों हिल रहे हैं? बरगद के तने से एक काली, विशालकाय और धुएं जैसी आकृति बाहर निकलती है। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही हैं और पैर उल्टे हैं। वो जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में तैर रहा है। हा 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 हा, सालों बाद कोई मेरी सीमा में आया है। आज मेरी भूख मिटेगी। भूत हाथ आगे बढ़ाता है। शांतनु की साइकिल अपने आप हवा में उठकर दूर जा गिरती है। सड़क की मिट्टी उड़कर गोलाकार घूमने लगती है। रामू आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मोरे मैया, इसके तो पैर उल्टे हैं। ये तो सच में असली भूत है। भाग रामू भाई, वरना ये हमें कच्चा चबा जाएगा। दोनों जान बचाकर बेतहाशा भागते हैं। भूत हवा में तैरते हुए उनके पीछे पीछे आता है। वे जैसे तैसे भागकर पुलिस थाने में घुसते हैं और दरवाजा जोर से बंद कर लेते हैं। थाने में शांति है। हवलदार मंगल कुर्सी पर सो रहा है। दरोगा विक्रम सिंह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए चाय की चुस्की ले रहे हैं। शांतनु और रामू हांफते हुए सीधे दरोगा विक्रम सिंह के पैरों में गिर पड़ते हैं। दोनों पसीने से तरबतर हैं। अरे, क्या बवंडर मचा रखा है तुम दोनों ने? थाने में इस तरह गिरते पड़ते आने की हिम्मत कैसे हुई? दरोगा साहब, बचा लीजिए। बरगद के पेड़ पर सच का असली भूत है। उसके पैर उल्टे हैं, आंखें आग जैसी हैं और उसने हमारी साइकिल हवा में उड़ा दी। साहब, वो धुआं बनकर उड़ रहा था। हम अपनी जान हथेली पर रखकर भागे हैं। हवलदार मंगल डरकर अपनी टोपी ठीक करते हुए, साहब, बुजुर्ग कहते हैं कि 100 साल पहले उस बरगद पर एक डाकू की अकाल मृत्यु हुई थी। शायद वही प्रेत बनकर भटक रहा है। मंगल, तू पुलिस में है या तंत्र मंत्र विभाग में? चाहे इंसान हो या भूत, दरोगा विक्रम सिंह के इलाके में कानून तोड़ना किसी को अलाउड नहीं है। जीप निकालो। जीप बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है। दरोगा जी हाथ में टॉर्च और अपनी सर्विस रिवॉल्वर लेकर उतरते हैं। शांतनु, रामू डरते डरते उनके पीछे चलते हैं। अचानक पूरी जीप की लाइटें अपने आप बंद हो जाती हैं। हवा में भयंकर ठंड बढ़ जाती है। बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और वही विशाल भूत हवा में प्रकट होता है। विक्रम सिंह, तेरी पुलिस की ताकत इस दुनिया की है। मेरी ताकत
परलोक की है। तू मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। भाग जा यहां से। भूत एक बड़ा सा पत्थर हवा में उठाकर जीप की तरफ फेंकता है। दरोगा विक्रम सिंह फुर्ती से शांतनु और रामू को धक्का देकर बचाते हैं। दरोगा साहब, ये गोली से नहीं मरेगा, भागिए। दरोगा विक्रम सिंह बिल्कुल विचलित नहीं होते। वे गौर करते हैं कि भूत जब भी हमला करता है, बरगद के पेड़ के नीचे रखी एक पुरानी धूल से ढकी अस्थि कलश या तांबे की तख्ती चमकने लगती है। दरोगा विक्रम सिंह सोचते हुए, हर आत्मा किसी ना किसी बंधन या इच्छा से बंधी होती है। इसका राज इसी पेड़ की जड़ों में है। दरोगा जी तेजी से दौड़कर बरगद के नीचे लगी पुरानी खंडहर जैसी वेदी के पास पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक पुराना तांबे का कड़ा और आधा जला हुआ पवित्र धागा, मंत्र सिद्ध अवशेष दिखता है, जो जमीन में दबा हुआ है और आत्मा को वहीं कैद किए हुए है। शांतनु, जीप से लालटेन और कपूर अगरबत्ती लेकर आ। रामू, हिम्मत कर और सामने मंदिर से बहता हुआ गंगा जल ले आ। रामू दौड़कर पास के छोटे मंदिर से गंगा जल का लोटा लाता है। दरोगा विक्रम सिंह तांबे के कड़े पर पवित्र गंगा जल छिड़कते हैं और मंत्रोच्चारण के साथ कपूर की ज्योति जलाते हैं। अरे, ये पवित्र जल, मुझे शांति मिल रही है। मेरी मुक्ति का समय आ गया। भूत का भयानक रूप धीरे धीरे एक शांत सफेद रोशनी में बदलने लगता है। उसकी आग जैसी आंखें सामान्य हो जाती हैं। विक्रम सिंह, तुमने मुझे इस बरगद के बंधन से मुक्त कर दिया। 100 सालों से मेरी आत्मा यहां फंसी थी। अब मुझे शांति मिली। सफेद रोशनी धीरे धीरे आसमान की तरफ उठती है और गायब हो जाती है। पूरा माहौल एकदम शांत और सुहावना हो जाता है। अरे वाह दरोगा साहब, आपने तो असली भूत को भी मुक्ति दिला दी। दरोगा जी, आज अगर आप अपनी हिम्मत और बुद्धि से काम ना लेते तो हम दोनों का क्या होता। याद रखो शांतनु और रामू, जब भी डर का सामना हो तो भागो मत। अपनी आंखें और दिमाग खुला रखो। हर समस्या का, चाहे वो इस दुनिया की हो या दूसरी दुनिया की, समाधान हिम्मत और सही ज्ञान में ही छिपा होता है।